कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द जॉइंट पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाय। एक फंक्शन हमको दिया गया है, फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/ab, जहां पे ये फंक्शन कब अप्लाई होगा, जब x की वैल्यू 0 से a के बीच में होगी तब। उसी टाइम y की जो वैल्यू है वो 0 से b के बीच में है तो ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब वैल्यू के लिए उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है, फाइंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई हमको दिया गया है, हमको कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पे फाइंड करना है। एंड मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, एंड उसके बाद हमको चेक करना है कि ये जो गिवन एक्स वाई फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है कि नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पहला जो क्वेश्चन है वहां पे हमको फाइंड आउट करना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि उसमें आप 0 से, यहाँ पे लिमिट क्या है 0 से a, एंड वाई की लिमिट है 0 से b। तो ऐसा फंक्शन जहां पे आप अगर इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट उसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है इंटीग्रेशन। यहाँ पे मिनिमम जो लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। आपको ये चीज याद रखनी है कि अपर जो लिमिट है वो आपको ऑलवेज, अगर y के लिए इंटीग्रेशन है तो पहला जो इंटीग्रेशन है वो y के लिए होता है, तो क्या आएगी 0 से y तक। एंड दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो होता है x के लिए, तो यहाँ पे आएगा 0 to x। मिनिमम जो लिमिट है वो गिवन है, वो लेनी है, यानी कि माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मिनिमम लिमिट जो गिवन है वो लेनी है, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लेनी है। अगर इंटीग्रेशन y है तो y आएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x आएगा। फंक्शन क्या फंक्शन है, 1/ab dx dy। अभी 1/ab जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगी, तो 1/ab आ गया बाहर। इंटीग्रेशन 0 to y वैसे का वैसा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमको, x लिमिट आ जाएगी 0 to x dy। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x कांस्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पे dy है, तो x ले लेते हैं बाहर, x/ab इंटीग्रेशन 0 to y 1 dy। वापस से 1 का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उसका आंसर हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो x/ab ब्रैकेट में y लिमिट आ जाएगी y to 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर y ही मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा xy/ab। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जब x की जो लिमिट है वो 0 <x <or = a के बीच में है, एंड y की जो लिमिट है वो 0 <y <or = b के बीच में है, तब ये फंक्शन हम डायरेक्ट, आप x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसकी मिल जाएगी। अभी सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। अभी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन यानी कि हमको एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड करना है एंड एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स वो होता क्या है, तो इंटीग्रेशन -∞ to ∞ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन वाई करना है। ये चीज आपको खास याद रखनी है। चलिए, विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट क्या आएगी, 0 से b तक आएगी, तो इंटीग्रेशन 0 to b लिमिट फंक्शन 1/ab dy। 1/ab जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो 1/ab आ गया बाहर।
वन का यहाँ पे बचा वन, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। 0 to b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो b -0 तो b मिलेगा, तो b/ab, b b क्या हो जाएगा, कैंसल, एंड आंसर हो जाएगा 1/a। तो ये हो गया हमारा f(x)। उसी तरह से अगर हम दूसरा f(y) फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन -∞ to ∞ फंक्शन f(x)y dx। y फाइंड कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। चलिए x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a, 1/ab dx। 1/ab कांस्टेंट है तो उसको ले लेते हैं बाहर। विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे वन का हो जाएगा x, 0 to a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो a-0, आंसर क्या मिलेगा, a। तो a/ab, a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसका आंसर मिल गया 1/b। अभी देखिए ये हो गया हमारा मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, दोनों जो फाइंड करने के लिए बोले गए थे वो। लेकिन उसके बाद क्या पूछा है, आर एक्स वाई फंक्शन इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट फंक्शन चेक करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, फंक्शन जो गिवन है f(x)y, वो अगर f(x)x इंटू f(y)y वो होता है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है। हमको f(x)x पता है, f(y)y पता है, तो f(x)x क्या है, 1/a, इंटू f(y)y क्या है, 1/b। तो ये हो जाएगा 1/ab। तो 1/ab जो है वो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है f(x)y। तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। सिंपल सी चीज थी जो हमने साबित कर दी।